शेख हसीना वाजिद ने बांग्लादेश को गरीब मुल्क से निकालकर तेजी से तरक्की करने वाला मुल्क बनाया। बांग्लादेश के कितने करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर से बाहर निकलने में कामयाब हुए? जबरदस्त माशी तरक्की के बावजूद आखिर लोग शेख हसीना के मुखालिफ क्यों हो गए? मोहम्मद बिलाल गौरी का कॉलम। जब शेख हसीना वाजिद ने इक़्तिदार संभाली तो बांग्लादेश को माशी बहरान का सामना था, बेरोजगारी और गुर्बत का दौरा था, लेकिन उन्होंने बांग्लादेश की तकदीर बदल दी। कॉलम निगार मोहम्मद बिलाल गौरी ने शेख हसीना वाजिद के दौरे हुकूमत के हैरान कुन आदाद शुमार पेश करते हुए लिखा है कि जून 2008 में बांग्लादेश के यहाँ गैर मुल्की ज़र मुबादला का हजम $7,470 मिलियन था, मगर 2021 में बांग्लादेश के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर $48,060 मिलियन की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गए। कोरोना के दौरान लॉकडाउन और फिर सियासी अदम इस्तेहकाम के बाइस इनमें कमी आई, मगर जून 2024 में भी ज़र मुबादला के ज़खायर $26,815 मिलियन थे, जो 2008 के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा हैं। 2008 में बांग्लादेश की एक्सपोर्ट का हजम सिर्फ $16 बिलियन था, मगर शेख हसीना वाजिद बरामदात को $60 बिलियन सालाना तक ले गईं। पर कैपिटा इनकम जो 2008 में सिर्फ $630 थी, वो बढ़कर $2,784 तक पहुंच गई। कॉलम निकाल लिखते हैं कि आप IMF और वर्ल्ड बैंक समेत जितने आलमी मालियाती इदारों के आदाद शुमार उठाकर देख लें, ये सब चीख चीख कर बता रहे थे कि बांग्लादेश की मईशत बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है। दुनिया भर में शाया होने वाली रिपोर्टों में कहा जा रहा था कि बांग्लादेश बहुत जल्द भारत, इंडोनेशिया और फिलिपाइन समेत एशिया के बेशतर ममालिक को तरक्की की दौड़ में बहुत पीछे छोड़ देगा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना वाजिद के दौरे हुकूमत में 2.5 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से बाहर निकलने में कामयाब हुए। आप वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पर जाकर देखें, यहाँ लिखा है कि बांग्लादेश जो 1971 में गरीब तरीन मुल्क था, 2015 में तरक्की करके लोअर मिडिल इनकम स्टेटस हासिल करने में कामयाब हुआ। अब ये 2026 तक अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्की याफ्ता ममालिक की फहरिस्त में शामिल होने जा रहा है। गुर्बत की शरह जो 2010 में 11.8% थी, 2022 में कम होकर 5% रह गई है। अगर मॉडरेट पॉवर्टी की बात करें तो 49.6% से कम होकर 30% पर आ गई है। इसके अलावा इंसानी तरक्की के अशारिये कई हवालों से बेहतर हुए हैं। मिसाल के तौर पर नौज़ायदा बच्चों की शरह अमवात में कमी आई है, शरह ख्वानदगी में इजाफा हुआ है और लोगों को बिजली की सहूलत दस्तयाब हुई है। शेख हसीना वाजिद के दौर में कई बड़े तरक्याती मंसूबे मुकम्मल हुए। मिसाल के तौर पर $2.90 करोड़ की लागत से पद्मा ब्रिज का मंसूबा मुकम्मल किया गया। जब ये मंसूबा मुकम्मल हुआ तो शेख हसीना वाजिद अपने बेटे सजीब वाजिद और बेटी साइमा वाजिद के साथ वहां पहुंची और इन तीनों की सेल्फी बहुत वायरल हुई। मोहम्मद बिलाल गौरी ने शेख हसीना वाजिद के कारनामे गिनवाने के बाद ये सवाल पूछा कि इस शानदार कारकर्दगी और ज़बरदस्त माशी तरक्की के बावजूद लोग शेख हसीना वाजिद के खिलाफ क्यों हो गए? सरकारी मुलाजमतों में फ्रीडम फाइटर्स का कोटा भी गम और गुस्से की एक वजह हो सकती है, लेकिन शेख हसीना वाजिद की आमराना तर्ज हुकूमत और सियासी मुखालफीन को दीवार से लगाना जवाल के हकीकी असबाब हैं। कॉलम निगार ने शेख हसीना वाजिद की आमराना तर्ज हुकूमत की बड़ी मिसालें पेश करते हुए लिखा है कि BNP की सरबराह बेगम खालदा जिया को करप्शन केस में 5 साल कैद की सजा सुनाकर जेल भेज दिया गया। जमात इस्लामी बांग्लादेश BNP की इत्तेहादी जमात थी। उसे कुचलने के लिए इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल तश्कील देकर 1971 की जंग के दौरान पेश आने वाले वाकयात में जमात इस्लामी के रहनुमाओं का ट्रायल शुरू कर दिया गया। उनके 6 रहनुमाओं को जंगी जराइम के इल्जामात के तहत सजाए मौत सुना दी गई। दिसंबर 2013 में अब्दुल कादिर को फांसी दे दी गई। जमात इस्लामी के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल कमरुज़्ज़मा को 11 अप्रैल 2015 को सेंट्रल जेल ढाका में तख्तेदार पर लटका दिया गया। एक और रहनुमा मीर कासिम अली को सितंबर 2016 में गाजीपुर जेल में फांसी दे दी गई। जमात इस्लामी के 72 साल अमीर मतिउर रहमान निज़ामी को 10 मई 2016 को सूली पर चढ़ा दिया गया। जमात इस्लामी के रहनुमा गुलाम आजम, जिनकी उम्र 91 साल हो चुकी थी, उन्हें पीराना साली के बावजूद 90 साल कैद की सजा सुना दी गई और वो असीरी के दौरान ही फौत हो गए। इसी तरह जमात इस्लामी के रहनुमा दिलावर हुसैन सईदी, जिन्हें जंगी जराइम के मुकदमे में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, वो सेंट्रल जेल ढाका में इंतकाल कर गए। इंतकामी कार्रवाइयों का ये आलम था कि प्रोफेसर गुलाम आजम का ट्रायल करने के बाद 2016 में उनके बेटे जो फौज में ब्रिगेडियर थे, उन्हें जबरी तौर पर लापता कर दिया गया। अभी हसीना वाजिद के मुल्क से फरार होने के बाद उन्हें रिहा किया गया है। इसी तरह जमात इस्लामी के रहनुमा मीर कासिम अली, जिन्हें फांसी दी गई, उनके साहबजादे मीर अहमद बिन कासिम, जो बरतानिया से तालीम याफ्ता वकील थे और अपने वालिद का मुकदमा लड़ रहे थे, उन्हें भी लापता कर दिया गया और वो बरसहा बरस की इब्तिला आजमाइश के बाद अभी मंजर आम पर आए हैं। 1971 की जंग के दौरान बंगालियों ने जितनी मुसीबतें देखी, उससे कहीं ज्यादा जुल्म जबर का सामना इस नाम नहाद जमहूरी हुकूमत के दौर में करना पड़ा। अल जजीरा टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक शेख हसीना वाजिद के बरसर इक़्तिदार आने के बाद कम अज कम 600 अफराद जबरी तौर पर लापता हुए।
मोहम्मद बिलाल गौरी के बकौल अगर शेख हसीना वाजिद के तर्ज हुकूमत को पाकिस्तान में किसी सियासी शख्सियत से तशबीह देनी हो तो भुट्टो के तर्ज हुक्मरानी की मिसाल दी जा सकती है। जिस तरह भुट्टो के दौरे हुकूमत में मुल्क ने तरक्की तो की मगर फाशिज्म की एक तारीख रकम की गई। कुछ इसी तरह का खेल बांग्लादेश में पिछले 15 साल के दौरान खेला गया। दोनों ने इक़्तिदार से महरूमी के बाद अमेरिका पर साजिश के जरिए हुकूमत गिराने का इल्जाम आयद किया। हाँ, अलबत्ता भुट्टो ने मुल्क छोड़ने से इनकार कर दिया और फांसी चढ़ा दिए गए, जबकि हसीना वाजिद ने दूर अंदेशी का मुजाहरा करते हुए मुल्क से फरार होने को तरजीह दी।